तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट है हमारी, तो इसके ऊपर ये शेयर बटन है, इसको हम फंक्शनल बनाएंगे। इसको मैंने क्लिक किया तो हमारे पास नीचे से बॉटम शीट ओपन हो जाएगी। ये लिंक है, आप इस लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट की है। अगर व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहे वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहूँ तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये रही हमारे पास प्रोडक्ट। शेयर करने के बाद ये देखें उसका नेम आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये लिंक है। व्हाट्सएप पर मैंने किसी को ये सेंड कर दी, ठीक है। अब मैं अगर वो जिसको मैंने सेंड की है, अगर वो इस लिंक को क्लिक करेगा तो हमारी ऐप ओपन हो जाएगी और वो उस प्रोडक्ट पर चला जाएगा। ओके, अभी अगर हमारे पास ये ऐप हमारी अगर क्लोज होगी, तब भी अगर इसको कोई क्लिक करेगा तो वो ऐप ओपन हो जाएगी और हम चले जाएंगे जो प्रोडक्ट शेयर की थी उस स्क्रीन पर चले जाएंगे, वही प्रोडक्ट हमें शो होगी। उसके अलावा अनइंस्टॉल कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन, मतलब कि एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर है ही नहीं, तो लिंक पर क्लिक करने से क्या होगा कि हम दूसरी प्ले स्टोर की लिंक पर चले जाएंगे। अभी के लिए तो ये डमी मैंने ईमेल लगाई हुई है, लेकिन जब प्रोडक्शन लेवल पर होगी ऐप तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर की लिंक लगाएंगे ताकि यूज़र जाए और प्ले स्टोर पर अगर एप्लीकेशन नहीं है मोबाइल के अंदर तो वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए चला जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो आप वो जल्दी से ज्वाइन कर लें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम स्टोर की बैकएंड सेक्शन पर हैं और यहाँ पर हमने गूगल साइन इन सर्च फंक्शनलिटी भी कर ली है। तो आज की इस वीडियो में हम शेयर बटन को फंक्शनल बनाएंगे, जो कि हमारी प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन के अंदर होगा। डीप लिंकिंग होगी, मतलब कि एक लिंक्स जनरेट करेंगे, वो सारा प्रोसेस अभी आपको पता चल जाएगा। हम थर्ड पार्टी टूल को यूज़ करेंगे, ब्रांच डॉट आई ओ को, उसकी हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, आपको ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाएगा। आप इसको ज़रूर देखें, उसके बाद बाकी के टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और ये रही प्रोडक्ट। इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ हमारी कौन सी स्क्रीन है, प्रोडक्ट की डिटेल्स स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर ये जो शेयर बटन है इसको हमने फंक्शनल बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये बैकएंड पर काम कैसे होगा, ताकि आपको इजीली पता चल जाए और आपको प्रोग्रामिंग में भी कोई डिफ़िकल्टी ना हो, और हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डीप लिंकिंग को, आपको सब कुछ पता चल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर चार चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये मतलब कि हमारी एप्लीकेशन हो गई, ये प्ले स्टोर हो गया, ये यूज़र हो गया, ये ब्रांच डॉट आई ओ। ओके, तो ये जो ब्रांच डॉट आई ओ है, इसी को यूज़ करते हुए हम अपनी डीप लिंकिंग करेंगे, हम अपने शेयर बटन को फंक्शनल बनाएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहले क्या होगा कि हमारी एप्लीकेशन में क्या होगा, शेयर बटन होगा। ओके, हम जैसे ही शेयर बटन को क्लिक करेंगे तो हम ब्रांच डॉट आई ओ को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई मैंने शेयर बटन को क्लिक किया, मुझे एक यूआरएल बना के दो। तो ब्रांच डॉट आई ओ क्या करेगा, एक यूआरएल जनरेट करके हमारी एप्लीकेशन में ऐप को दे देगा। ओके, ऐप में आ जाएगी यूआरएल। तो क्या होगा कि वो लिंक अगर आप किसी दोस्त को भेज रहे हो, ठीक है, ये यूज़र क्या हो गया, हमारा दोस्त हो गया, तो इस दोस्त को मैंने क्या करना है, व्हाट्सएप पर भेजना है। तो मैं शेयर को क्लिक करूंगा, मेरे पास लिंक आ जाएगी, तो मैं उस लिंक को दे दूंगा मेरे दोस्त के पास। ये यूज़र क्या है, दोस्त है, मैंने उसको दे दी। अब वो मेरा दोस्त क्या करेगा कि वो लिंक को जब क्लिक करेगा तो अगर उसके पास हमारी जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है वो अगर डाउनलोड नहीं होगी तो वो चला जाएगा प्ले स्टोर पे, और वहाँ पर प्ले स्टोर पे सबसे पहले वो ई कॉमर्स ऐप हमारी जो है वो डाउनलोड करेगा, या फिर कोई भी ऐप है, ये जनरल पर्पस हो गया, ठीक है। अगर डाउनलोड नहीं होगी तो वो प्ले स्टोर पर चला जाएगा। अगर वो डाउनलोड होगी तो हम क्या करेंगे कि वो यूज़र जब लिंक को क्लिक करेगा तो वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा और हमने जो प्रोडक्ट शेयर की थी उस प्रोडक्ट पर चला जाएगा। ओके, तो ऐसे ही फंक्शनलिटी होगी। हमारे पास जो ब्रांच आईओ जो होगा वो हमें लिंक जनरेट करके देगा, जिस लिंक के थ्रू जो हमारा दोस्त होगा वो हमारी ऐप के अंदर डायरेक्टली लिंक को क्लिक करके आ सकता है। ओके, और प्ले स्टोर के अंदर भी जा सकता है अगर उसके पास वो ऐप डाउनलोड नहीं होगी तो। ओके, तो ये पूरी फंक्शनलिटी होगी। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पब डॉट डेव पर आ जाते हैं, फ्लटर ब्रांच एस टी के। ओके, ब्रांच डॉट आई ओ मैंने आपको बताया ना, तो उनका ये ऑफिशियल पैकेज है, फ्लटर ब्रांच एस डी के। ओके, तो इसको आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है। हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर
हमने चले जाना है pubsphere.yaml के अंदर और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, ठीक है, फ्लटर ब्रांच एसडीके। तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें नेटिवली थोड़ा हम कोड करेंगे, पूरा सेटअप करेंगे और उस सेटअप करने के बाद हम फ्लटर में आएंगे और फिर हम यहाँ पर बैकएंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं pub.dev पर। तो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को देखकर ही हम सब कुछ करेंगे। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। अगर आप मुझे देख रहे हैं और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा लेकिन इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर नीचे आपने चलाना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो आपको मुश्किल में डाले। ओके, नीचे आ जाते हैं गेट स्टार्टेड, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपने भी यहीं आ जाना है। हो सकता है कि आगे जाकर प्रोसेस चेंज हो जाए तो आपने यहीं से ही देखकर सब कुछ करना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसे पहला प्रोसेस क्या है, कॉन्फ़िगर ब्रांच डैशबोर्ड। कि भाई हमारा ये जो पैकेज यूज़ कर रहे हैं आप, तो हमारी पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। ये जो ब्रांच है इस पर आप जाएं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर रजिस्टर करें आप एप्लीकेशन और वहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग कर लें। तो रजिस्टर यू है कॉन्फ़िगर ब्रांच डैशबोर्ड, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं, एक नए टैब में ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट कर लेता हूँ और मैं आपको शुरू से सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। मैं क्रिएट एन अकाउंट करूँगा। आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं होगा, आप क्रिएट अकाउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर लास्ट नेम और यहाँ पर क्या करेंगे कि कंपनी का नेम और यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट। अब आपके पास तो कंपनी की वेबसाइट हो सकता है ना हो, हर किसी के पास तो नहीं होगी ना, या फिर कंपनी का नाम ना होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप क्या करें कि यहाँ पर कुछ भी लिख दें और यहाँ पर भी कुछ भी लिखकर डॉट कॉम लगा दें, दैट्स इट। लाजमी नहीं है कि आपने कोई ऑफिशियल वेबसाइट हो जो जो ब्राउज़र पर ओपन हो रही है उसी को आपने लगाना है, नहीं। कोई भी नाम लगा दें यहाँ पर कंपनी का, यहाँ पर कोई भी लगा दें, क्योंकि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से वर्क ईमेल, ईमेल तो आपके पास होगी, ठीक है। पासवर्ड लगा दें, यहाँ पर भी कन्फर्म पासवर्ड। यहाँ पर मैंने यहाँ पर अदर कर रखा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं वरना अदर ही कर लें। ओके, और यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट को क्लिक कर क्रिएट अकाउंट कर लें, दैट्स इट। ओके, मैं चला जाता हूँ साइन इन के अंदर और यहाँ से मैं लॉग इन कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। ओके, तो जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ई कॉमर्स टेस्ट लिखा हुआ है, मेरे पास आपके पास यहाँ पर लिखा होगा अननेम्ड। तो आपने आ जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ से आपने यहाँ पर कोई ना कोई नाम लगा देना है। अभी मेरे पास ये नाम लगा हुआ है, आपके पास ये एम्प्टी होगा, ऐसे होगा। आपने यहाँ पर कोई ना कोई नाम लगा देना है। ओके, उसके अलावा यहाँ पर जो टाइम जोन है इसको भी आपने चेंज कर लेना है। मैं अभी पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान के हिसाब से यहाँ पर एशिया कराची है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपने कंट्री के हिसाब से इंडिया में है या कैसे भी वो आप कर लें और यहाँ पर मेरे ऐप का नाम आ जाएगा। आप यहाँ पर भी कोई रख सकते हैं, कोई भी। यहाँ पर टाइम जोन आ जाएगा। ओके, अब हम सेव कर लेंगे यहाँ से। और ये हमारी ब्रांच की हो गई या ब्रांच सीक्रेट हो गई, ये भी हमारे काम की चीज़ें हैं, ठीक है। एक हमारा सेटिंग के अंदर आकर हमने सेटिंग कर ली। अब हम ऐप सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऐड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू हैव 30 डेज रिमेनिंग इन योर फ्री ट्रायल। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड लगाया हुआ है, आप उसको टैप करके क्रेडिट कार्ड लगा लें तो ही आपके पास ये वर्क करेगा, वरना आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड लगाना लाजमी होगा और $1 आपका कट होगा आपके अकाउंट से जब आप क्रेडिट कार्ड को लगाएंगे। तो हम चले आते हैं नीचे और यहाँ पर देखें, आपके पास डिफ़ॉल्ट यूआरएल कोई भी नहीं होगी, आपने यहाँ पर कोई ना कोई यूआरएल लगा देनी है। ये वो यूआरएल है, यहाँ पर हमारी प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन होगी वो यूआरएल है। मतलब कि अगर यूज़र ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ तो मैंने जैसे आपको बताया कि यूज़र कहाँ चला जाएगा, प्ले स्टोर पर चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्ले स्टोर की लिंक लगा देनी है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है ना, अभी मैंने तो प्ले स्टोर पर ऐप पब्लिश नहीं की, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा सकता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई ना कोई मेरी जो कंपनी की वेबसाइट है मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है जो कि वर्किंग है। ओके, आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट और भी वेबसाइट लगा सकते हैं या फिर यूट्यूब की लगा दें कि भाई यूट्यूब ओपन हो जाए जब, फॉर टेस्टिंग पर्पज़, ठीक है। यूट्यूब ओपन हो जाए जब यूज़र के पास एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं हो। ओके, यहाँ पर भी वही यूआरएल लगा दें और उसके अलावा यहाँ पर एंड्रॉयड यूआरएल स्कीम, यहाँ पर शॉपिंग ऐप मैंने लगा दिया है।
कॉलन और यहाँ पर डबल स्लैश। ओके, शॉपिंग ऐप के बदले आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई भी लगा देने में इससे कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर कस्टम यूआरएल आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगेन जो हमने ऊपर जो प्ले स्टोर की लिंक लगाई थी वो यहाँ पर लगा देनी है। अभी हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, फॉर टेस्टिंग पर्पस। डू वी थिंक द यूज़र हैज़ द ऐप? यस, अगर यूज़र के पास ऐप है तो इसमें चले आएंगे, अगर यूज़र के पास ऐप नहीं है तो नो में चले आएंगे, और वो जो गूगल प्ले की हमने लिंक लगाई है तो वो गूगल प्ले स्टोर पर चला जाएगा। और यहाँ पर मैंने com.youtube.e-commerce हमारे जो पैकेज का नेम है वो मैंने लगा दिया है। जैसे कि यहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आ जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप build.gradle, और यहाँ पर हमें मिल जाता है नेम स्पेस com.youtube.e-commerce। ओके, आप ये पैकेज जो है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लगा दें। ओके, उसके बाद क्या है, SHA फिंगरप्रिंट्स हैं, SHA-256। हम जब फायरबेस को कनेक्ट कर रहे थे तब आपको याद होगा कि हमने किया होगा। अगर आपको नहीं पता तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर टर्मिनल में आपने आ जाना है, और यहाँ पर मैं एक कमांड आपको दे दूंगा जो कि ये मेरे पास पड़ी हुई है मैकबुक के लिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको कमांड ये दे दूंगा मैकबुक के लिए, लिनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए, तीनों के लिए। कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको ऐसे ही कॉपी पेस्ट मैं कर दूंगा तो आप देख सकते हैं। इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा, हमें SHA-256 की मिल चुकी है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब बात रही कि अगर विंडोज़ यूज़र है तो उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर मैंने की दे रखी है, इसी को आपने कॉपी करना है। लिनक्स के लिए भी इसी को कॉपी कर लेना है। लेकिन विंडोज़ के लिए ये है कि अगर आप इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर यूज़र्स, उसके बाद एडमिन है। एडमिन क्या है, मेरे लैपटॉप का नाम है, मेरे कंप्यूटर का, मेरे विंडोज़ का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाम भी हो सकता है जो आपने नेम दिया होगा विंडोज़ करने के टाइम, तो आप वो दे सकते हैं। ठीक है, ये कैसा पता चलेगा आपको, सी में चले जाएं, यूज़र्स में चले जाएं, उसके अंदर जो भी फोल्डर हो तो उसका नाम आपने यहाँ पर रख देना है, और फिर आपके पास ये भी वर्क कर जाएगी। आपके पास ऐसे SHA-256 की आ जाएगी। ओके, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं, ये हमारा स्टेप हो चुका है। अब यहाँ पर आपने इनेबल ऐप लिंक भी कर देना है, आई हैव एन एंड्रॉयड ऐप भी कर देना है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं नीचे। iOS के लिए अभी हम नहीं कर रहे तो आप इसको भी कर सकते हैं, आप इसको पूरी डॉक्यूमेंटेशन देखकर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नीचे चले आते हैं और यहाँ पर ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट लिंक डोमेन है और यहाँ पर अल्टरनेटिव लिंक डोमेन है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर चेंज माई ऐप डॉट लिंक को क्लिक करके, यहाँ पर मैंने अननोन लिखा हुआ है, आप कोई और भी लिख सकते हैं, आप अपना नेम लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है इनेबल क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इस वजह से। तो आप पहली दफ़ा करेंगे तो आपको यहाँ पर ये बटन इनेबल होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर ये आप कर सकते हैं, कोई भी नाम लगा सकते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट ऐप लिंक है ये लगा होगा लाजमी, ये नहीं इरेज होगा। ओके, यूज़ माई ओन डोमेन, यहाँ पर अगर आपकी खुद की डोमेन है जैसे कि मेरे पास है डेवमेट सॉल्यूशन तो मैं उसको भी लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं अभी ऐसे ही कर लेता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, अब हमारी जो भी सेटिंग थी यहाँ पर इनके डैशबोर्ड पर, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो हमने कर ली है। ओके, सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब हम चले जाते हैं फिर से डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पर रजिस्टर योर ऐप हमने कर दिया, कॉन्फ़िगर भी कर दिया हमने। फॉर डिटेल्स सी, ओके, जो मैंने आपको बताया है कि क्या क्या आपने यहाँ पर करना है वो यहाँ पर आपको लिंक्स भी मिल जाती हैं कि iOS के लिए आपने ये करना है, एंड्रॉयड के लिए आपने ये करना है। तो मैं आपको इस एक को ओपन करके दिखा भी देता हूँ न्यू टैब के अंदर। ओके, देखें ये ओपन हो चुकी है और हम खुद ब खुद नीचे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पर हम आ चुके हैं कॉन्फ़िगर ब्रांच डैशबोर्ड, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और जब आप इसको iOS के लिए कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पहला स्टेप था ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सेटिंग करने का वो हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे चले आना है, ये iOS के लिए है और ये एंड्रॉयड के लिए है। तो एंड्रॉयड पर हम आ जाते हैं। ठीक है, iOS के लिए आपने ये लगा देना है। ओके, डिक्ट टैग के अंदर इन्फो डॉट पी लिस्ट के अंदर हम एंड्रॉयड के लिए सिर्फ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि नेविगेट कर जाएंगे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML पर। तो चलिए उसको ओपन करते हैं सबसे पहले ऐप प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप SRC मैन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। ओके,
तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐड द फॉलोइंग मेटा डाटा टैग एंड इंटेंट फिल्टर इनसाइड द टैग विद मेन एक्टिविटी। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपने आ जाना है यहाँ पर मैनिफेस्ट में, और ये एप्लीकेशन टैग है, इसके अंदर नीचे आपने पेस्ट कर देना है इसको। ओके, सिंपल। अब ये करेगा क्या कि फ्लटर की जो डीप लिंकिंग है उसको फॉल्स कर देगा, क्योंकि फ्लटर की खुद की भी डीप लिंकिंग है, तो उसको फॉल्स कर देगा, तब ही हम ब्रांच डॉट आईओ की डीप लिंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, टर्न ऑफ फ्लटर्स डीप लिंकिंग। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं एंड्रॉयड इंटीग्रेशन, और अगेन यहाँ पर फॉलो ओनली द स्टेप्स। ठीक है, हमने ये स्टेप्स फॉलो कर देना है, इसको हमने अगेन ओपन कर लेना है। ओके, और यहाँ पर आकर हमने एंड्रॉयड के लिए कुछ सेटिंग्स कर लेनी है, और यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये खुद ब खुद नीचे नेविगेट हो जाएगा कॉन्फ़िगर ऐप पर, और यहाँ पर देखें सब कुछ लिखा हुआ है कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आपने जाना है, और यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। ओके, ये क्या है, ऐप पैकेज नेम है। ठीक है, हमारे पास है पैकेज नेम, जैसे कि com.ecommerce.youtube मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, एंड्रॉयड यूआरआई स्कीम, ये भी डैशबोर्ड पर पड़ी हुई है, देखें यूआरआई स्कीम। और ये क्या है, ऐप डॉट लिंक है, डोमेन एसोसिएट विद योर ऐप। तो हमारी डोमेन कहाँ पर है, ये रही हमारे पास डोमेन। ओके, उसके अलावा क्या है, अल्टरनेटिव है, तो अल्टरनेटिव भी ये नीचे पड़ी हुई है। उसके अलावा क्या है, ब्रांच की लाइव की है, ब्रांच टेस्ट की है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, ये देखें ऊपर यहाँ पर ब्रांच की पड़ी हुई है। तो हम चले आते हैं वापस, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भाई ये जो चीज़ें हैं सारी, ये हमें कहाँ पर मिलेंगी, ऐप सेटिंग्स और लिंक सेटिंग्स के अंदर, डैशबोर्ड पर। ओके, तो हम नीचे चले आते हैं, और यहाँ पर अब हमने ये करना है। ओके, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर कोड को देखते हुए हमने कॉपी पेस्ट करना है। अब ये मैनिफेस्ट टैग है, ठीक है, इसके अंदर ये दो परमिशंस हैं, ये आपने लगा देनी है, इनको कॉपी कर लेना है। देखें लिखा लिखा हुआ परमिशंस, और यहाँ पर यूजेस परमिशन, इनको कॉपी कर लेना है। मैनिफेस्ट टैग जहाँ पर यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इसके नीचे पेस्ट कर देना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये मैनिफेस्ट टैग रहा, इसके नीचे हम इनको पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन है। ओके, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि रिप्लेस एंड्रॉयड नेम विद योर एप्स पैकेज नेम, तो हमारे पास ऑलरेडी किया हुआ है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, ये फ्लटर में हम कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी हुआ पड़ा है। उसके बाद देखें, ये एक्टिविटी टैग आ चुका है। ठीक है, ये किसके अंदर है, एप्लीकेशन। यहाँ पर भी देखें, ये एप्लीकेशन टैग है। ओके, और इसके नीचे क्या है, एक्टिविटी टैग है। तो इसके नीचे हम आ जाते हैं यहाँ पर, और हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर एक्टिविटी टैग के अंदर। ओके, स्पेस बना लिया मैंने। अब यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी नीचे बना हुआ है, ये रहा। ओके, और हमने क्या करना है कि यहाँ से कमेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ से आपने कॉपी करना है, स्टार्ट कर लेना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा एक्टिविटी के नीचे। यहाँ पर आकर ये दूसरा है इंटेंट फिल्टर, इसको भी कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दूंगा। और ये तीसरा है, तीसरे को भी मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर नीचे आकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तीनों हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो मेटा डेटा टैग्स हैं ये तीन, इनको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पर ऊपर आकर ये जो मेटा डेटा लगाया था इसके नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब हुआ क्या कि हमने ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट की, ये भी की, और इस एक्टिविटी टैग के अंदर ये जो इंटेंट फ़िल्टर है, ये टोटल 3 इंटेंट फ़िल्टर हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, कमेंट्स को देख देख कर हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। कॉपी पेस्ट तो हमने कर लिया, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो ब्रांच की वगैरह वो लगानी होगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांच की लगानी है विद वैल्यू फ्रॉम योर डैशबोर्ड, आपके डैशबोर्ड से वैल्यूज उठानी है, की लाइव, और यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर एक्स 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 लिखा हुआ है, इसकी बदले हमारी जो की होगी वो लगा देनी है। अब यहाँ पर ब्रांच की हमें कहाँ से मिलेगी, हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास सेटिंग्स के अंदर ये रही ब्रांच की, ये कौन सी है, की टेस्ट। अब देखें यहाँ पर हमारे पास दो मोड हैं, लाइव मोड भी है, टेस्ट मोड भी है। जब हम प्ले स्टोर पर पब्लिश करेंगे तब हम इसको ऑफ कर लेंगे, तो ये लाइव मोड में चला जाएगा। अभी ये राइट साइड में है, तो मतलब टेस्ट मोड में है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है कि की लाइव करना है, और की टेस्ट चाहिए होगी, तो हम की टेस्ट को पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर नीचे आकर पेस्ट कर देंगे। ओके, की लाइव भी है, तो हम इसको मोड को चेंज कर लेते हैं लाइव की तरफ। ओके, और यहाँ पर अब हमें मिल जाएगी की लाइव, ये रही की लाइव, तो इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप टेस्टिंग मोड में चला रहे हैं टेस्ट मोड, तो यहाँ पर ट्रू कर लें।
तो हम ट्रू कर लेते हैं कि हाँ भाई अभी तो हम जाहिर सी बात है हम टेस्टिंग मोड में ही चलाएंगे। हम अभी प्ले स्टोर पर पब्लिश नहीं कर रहे हैं, लाइव मोड में नहीं चला रहे। लाइव मोड का मतलब ये है कि आपने जो है ऐप लाइव कर दी है प्ले स्टोर पर, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, हम अभी टेस्ट मोड में हैं, डिबग मोड में है, तो हम यहाँ पर ट्रू कर लेंगे। याद रहे कि जब प्ले स्टोर पर पब्लिश करनी है आपने, तब यहाँ से फॉल्स कर लेना है लाजमी। उसके बाद नीचे चले आते हैं और हमने ये चीज़ें कॉपी पेस्ट की थी। तो यहाँ पर अब क्या करना है कि यूआर ऐप जो है एंड्रॉयड स्कीम है, एंड्रॉयड यूआरआई स्कीम। ओके, तो वो हम गेट कर लेते हैं। कहाँ पर थी हमारे पास? ऐप सेटिंग्स के अंदर, और नीचे आते हैं, ये रही एंड्रॉयड यूआरआई स्कीम। इसको आपने कॉपी कर लेना है, लेकिन याद रहे कि कॉलन और डबल स्लैश को कॉपी नहीं करना, सिर्फ शॉपिंग ऐप है इसी को कॉपी करना है। शॉपिंग ऐप के बदले आप कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद क्या है, नीचे चले जाते हैं। अब यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल डॉट ऐप डॉट लिंक, ठीक है, ऐप डॉट लिंक। अब हमें कहाँ मिलता है, नीचे आते हैं, तो ये रहा, इसके एंड में भी ऐप डॉट लिंक है। तो इस पूरे को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर इस पूरे को हटा कर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सिंपल। और अगेन अल्टरनेटिव भी मांग रहा है, तो नीचे वाला अल्टरनेटिव है, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर इस पूरे को हटाकर पेस्ट कर देंगे। अब ये आपको कहाँ मिल रहा है, लाइव मोड के अंदर मिल रहा है, याद रहे, ठीक है, लाइव मोड के अंदर है हम। उसके बाद नीचे चले आते हैं, ये ब्रांच ऐप लिंक से लाइव ऐप के लिए थी। अब हम आ जाते हैं टेस्ट ऐप के लिए। टेस्ट ऐप के लिए फिर से टेस्ट ऐप डॉट लिंक, तो हम टेस्ट मोड में चले जाते हैं और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे करेंगे, यहाँ पर देखें टेस्ट ऐप डॉट लिंक, तो इसी को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर हमने इसको पेस्ट कर देना है। ओके, और यहाँ पर अब क्या चाहिए, अल्टरनेट चाहिए, तो हम अल्टरनेट को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर इस पूरे को हटाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सिंपल। तो हमारी सारी की सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर। जो भी प्रोजेक्ट के लिए जो भी बैकएंड जो कॉन्फ़िगरेशन थी नेटिव फाइल्स के अंदर, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, वो हमने कर ली है। ओके, सारा का सारा काम हो चुका है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमने ये कर लिया कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगर प्रो गॉड है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब ये हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, वो इसको यूज़ नहीं कर रही। तो हम यहाँ पर देखें, लिखा भी हुआ है, इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ इनेबल्ड विद प्रो गॉड, मतलब कि अगर हमारी एप्लीकेशन के अंदर प्रोजेक्ट, ओके, एंड्रॉयड ऐप के अंदर अगर आपके पास प्रो गॉड रूल डॉट प्रो फाइल पड़ी हुई है, ऐसे करके देखें, अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखें, ऐसे करके अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है ऐप के अंदर या फिर एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर, कहीं भी ये फाइल पड़ी हुई है, तो आपने इसके अंदर आ जाना है और इसको आपने कॉपी करके और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी एप्लीकेशन के अंदर प्रो गॉड रूल नहीं यूज़ हो रहे हैं, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ओके, ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर है तो आपने करना है, वरना नहीं करना। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगर भी हो चुका है, एंड्रॉयड के लिए हमने कर लिया। अब यहाँ पर आईओएस के लिए भी आपने कर लेना है हर एक फाइल में जाकर। ओके, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यूज़ आईओएस, ये सारी की सारी ये आईओएस की सेटिंग्स हैं, ये आपने कर लेनी है। यहाँ से वेब की सेटिंग्स स्टार्ट हो रही हैं, तो वेब की भी आपने रिकॉर्ड है तो कर दें। नीचे चले आते हैं, नीचे चले आते हैं और यहाँ पर इंस्टॉलेशन आ गया है, ठीक है। मतलब कि हमारी पूरी की पूरी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब हम हमारे फ्लटर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब सबसे पहले हमने इस लाइब्रेरी को यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम इनिशलाइज करेंगे, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है टू इनिशलाइज ब्रांच, तो हम इनिशलाइज कर लेंगे इस स्टेटमेंट को कॉपी करके और यहाँ पर आकर मेन डॉट डाट फाइल के अंदर आकर और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, मतलब कि ये इनिशलाइज हो जाएगा। इनिशलाइज ब्रांच एसडीके, मतलब कि मैंने जो एसडीके है वो इनिशलाइज कर दिया है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, ब्रांच एसडीके को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इनेबल लॉगिंग को मैं ट्रू कर लूँगा कि भाई लॉग्स शो होंगे हमारे पास यहाँ पर, वो भले शो हों। डिसेबल ट्रैकिंग ये डिप्रिकेट हो चुका है, इन्होंने भी यहाँ पर बताया हुआ है कि डिसेबल ट्रैकिंग पैरामीटर्स इज़ डिप्रिकेटेड, तो हमने इसको यहाँ से हटा देना है। इसके बदले कौन सा यूज़ करेंगे, ब्रांच एट्रीब्यूट लेवल। ओके, ब्रांच एट्रीब्यूट लेवल डॉट फुल। ओके, यहाँ पर मैंने फुल कर दिया है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इनिशलाइजेशन हो चुकी है। अब इनिशलाइजेशन हो गई,
अब हम चले जाते हैं हमारे शेयर बटन पर। हमारा शेयर बटन कहाँ पर है? डिटेल्स में, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन है, ये रहा शेयर बटन। तो हम ओपन कर लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन को। यहाँ पर हम प्रोडक्ट मेटा डेटा में आ जाएंगे और यहाँ पर नीचे आकर ये हमें मिल जाता है शेयर बटन। ओके, अब इस शेयर बटन की बैकएंड हम कहाँ पर करेंगे? प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर करेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारी, ये प्रोडक्ट है हमारी, तो इसकी बैकएंड हम प्रोडक्ट कंट्रोलर में करेंगे। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हम सबसे नीचे आकर यहाँ पर मैं एक फंक्शन इनिशियलाइज कर लेता हूँ कि फ्यूचर वॉइड शेयर प्रोडक्ट, और यहाँ से प्रोडक्ट मॉडल को भेजेंगे। ओके, जो प्रोडक्ट शेयर करनी होगी वो यहाँ से मैंने भेज दी है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ट्रिगर भी करवा लेता हूँ। कंट्रोलर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, शेयर प्रोडक्ट, और यहाँ पर प्रोडक्ट सेंड हो गई। ठीक है, ये कंट्रोलर हमारे पास ऊपर ये इनिशियलाइज हुआ पड़ा है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, हमारा काम हो चुका है फ्रंट एंड का। अब यहाँ पर सारी की सारी हम बैक एंड करेंगे। इसको क्लिक करने से हम ब्रांच आईओ को बोलेंगे कि भाई लिंक जनरेट करके दो, लिंक देगा हमें, और वो हम अपने दोस्त को सेंड कर देंगे। ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स लगा दिए मैंने। अब सबसे पहले हम इंटरनेट कनेक्शन चेक करेंगे कि अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो हम शेयर कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ब्रांच डॉट आई ओ को यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ पर एपीआईज पीछे जो है वो चल रही होती हैं। ठीक है, ये जो एसडीके हम चला रहे हैं, ये जो डिपेंडेंसी हमने जो लगा रही है, ये भी बैकएंड पर अपने सर्वर पर इस डैशबोर्ड पर रिक्वेस्ट भेजेगी, एपीआई यूज़ करेगी, तब ही जाकर हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो एपीआई यूज़ होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इंटरनेट चाहिए होगा। तो इंटरनेट अगर चाहिए होगा तो हम इंटरनेट चेक करेंगे कि अगर इंटरनेट है तो ठीक है, वरना उसको बोलेंगे यूज़र को भाई इंटरनेट नहीं है, हम प्रोडक्ट को शेयर नहीं कर सकते। और आपको पता है हम कैसे इंटरनेट को चेक कर रहे हैं। ओके, ऐसे करके हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन क्लास पड़ी हुई है। अगर इज़ कनेक्टेड फॉल्स है, मतलब कि हम एप्लीकेशन से कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, और उससे पहले हम यहाँ पर स्नैक बार शो करवाएंगे, नो इंटरनेट प्लीज़ चेक योर इंटरनेट। और अब हम यहाँ पर बैकएंड करेंगे कि हम एक लिंक जनरेट करवाएंगे ब्रांच से, ब्रांच डॉट आई ओ से। तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक सर्विसेज बनाएंगे डेटा के अंदर। सर्विसेज जैसे हमने क्लाउडनरी यूज़ किया था, क्लाउडनरी भी क्या था, फायरबेस की तरह ही था, एक वेबसाइट थी। फायरबेस भी वेबसाइट है, क्लाउडनरी भी वेबसाइट है, ब्रांच डॉट आई ओ भी वेबसाइट है। तो हम उनकी सर्विसेज बना लेते हैं ताकि हम उनको बार बार यूज़ कर पाएँ। ओके, तो इस वजह से ब्रांच सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लास मैंने क्रिएट कर ली है सर्विसेज की। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सर्विसेज क्रिएट कर लेंगे। अब इसकी सर्विस क्या होगी कि हमें लिंक जनरेट करके देगा, ब्रांच चाहिए हो, और क्या होगी, इनिशलाइजेशन होगी। तो हम मेन डॉट डाट के अंदर आ जाते हैं। ये जो इनिशलाइजेशन थी, यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर आकर क्लास बनाकर वहाँ पर मैं क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जस्ट हम इसको कॉल करेंगे। ये कौन सी है, ब्रांच सर्विसेज। जस्ट हमें इनको कॉल करना होगा। ठीक है, गेट डॉट पुट करके कॉल करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको कॉल कर रहे हैं। ब्रांच सर्विसेज डॉट इनिशलाइज ब्रांच, ब्रांच सर्विसेज में आ जाते हैं। ये काम हमारा खत्म हो गया, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर फंक्शन बना लिया हमने। अब यहाँ पर 3 और सर्विसेज हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहली क्या है कि हम लिंक क्रिएट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे उसके लिए फ्यूचर वॉइड, और यहाँ से हम उसको प्रोडक्ट देंगे, वो उस प्रोडक्ट की हमें लिंक जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट लिंक का फंक्शन भी बना दिया है, शेयर लिंक का भी, और यहाँ पर ये तीसरा फंक्शन भी है। ठीक है, क्रिएट हम लिंक करेंगे, तो इसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम तो यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई विजिट्स फ्लटर बाइंडिंग इनिशियलाइज्ड, ये कमांड लगा देनी है, ये स्टेटमेंट जो कि हमारे पास ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि टेस्ट ब्रांच इंटीग्रेशन, मतलब कि ये जो कमांड है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको हम यूज़ करके हमने जो भी सेटिंग्स की हैं डैशबोर्ड पर सेटिंग की है, उसके अलावा ऐप के अंदर आकर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जो सेटिंग की थी, शुरू शुरू में कॉन्फ़िगर किया था, वो सारा का सारा क्या सही हुआ भी है या नहीं, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। अब उसको हम कैसे चेक करेंगे, ये शेयर बटन को टैप करने से हम चेक करेंगे। तो हम चले जाते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर में, शेयर प्रोडक्ट फंक्शन बनाया था, ट्रिगर भी करवा लिया था। यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये वर्किंग है सब कुछ जो हमने किया था। अगर वर्किंग नहीं है, अगर कोई मिस्टेक हो, तो आप अभी से ही वो उसको सॉल्व कर लें। मैंने क्लिक किया तो अभी देखें ये सब कुछ बता रहा है, ब्रांच इंस्टेंस वगैरह सारे जो है वो टिक हैं। मतलब क्या मेरे पास सब कुछ वर्किंग है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर रेड टिक हो।
अगर किसी पर रेड टिक है ब्रांच की पैकेज नेम अगर वो सही नहीं लगाया या कोई मिस्टेक है तो आप उसको सही कर लें। ओके, तो ये हमारे पास हो चुका है कि भाई हाँ हमारे पास सारी चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं। ये आप अभी से ही कर लें ताकि आपको आगे जाकर टाइम ना वेस्ट करना पड़े। अगेन मेन डॉट डाट पर आते हैं, सारी की सारी चीज़ें हमने कर ली हैं और यहाँ पर ये भी हमने कर लिया। नीचे आते हैं, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन को देख देख कर ही हम चलेंगे। ठीक है, रीड डीप लिंक मतलब क्या है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, मतलब क्या रीड करेंगे। इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी के लिए सारा कॉपी करके और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और इसको यहाँ से रिटर्न करवा देना है। हम इसको बाद में आकर सब कुछ करते हैं, आगे का प्रोसेस है, लेकिन अभी इन्होंने दे दिया है तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके अभी लगा लेते हैं। उसके बाद क्या है, तो हम नीचे चले आते हैं, रिट्रीव इंस्टॉल और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर नीचे आते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स रहा, ये रहा BUO। अब इस पूरे को हमने कॉपी कर लेना है। ओके, और यहाँ पर क्रिएट लिंक पर आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और अगेन यहाँ पर आते हैं, अगेन यहाँ पर आपने इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेना है। ठीक है, नीचे वाले को नहीं, यहाँ तक कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर अगेन पेस्ट कर देना है। तो हमने ये भी रख लिया है, इसको हम बाद में सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोड हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सा कोड हमारे लिए रिक्वायर्ड होगा, कौन कौन सा कोड जो शुरू में जो मुश्किल चीज़ें हैं कोड को ढूंढना और रखना वो हम कर लेते हैं। आपको तो मैं बता रहा हूँ सब कुछ। उसके बाद नीचे चले आते हैं और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। ये हमारे लिए शेयर करेगा, मतलब कि बॉटम शीट ओपन हो जाएगी, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक सारी की सारी चीज़ें होंगी, जहाँ पर आप शेयर करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास सारा का सारा कोड मैंने रख दिया है, बाकी बाकी ऐसा कोई भी कोड नहीं है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड हो। तो बस हमारा काम हो चुका है। ठीक है, क्रिएट लिंक, जब हम क्लिक करेंगे शेयर बटन को तो लिंक क्रिएट होगी, प्रोडक्ट भेज देंगे। अब इसको हम लगा लेते हैं। फ्लटर ब्रांच को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, आपने लगाना है प्रोडक्ट और हमारे पास जो प्रोडक्ट आईडी आएगी वो लगा देनी है। ओके, और यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। टाइटल कौन सा होगा, हमारी जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर इमेज URL होगी, मतलब कि हमारी जो प्रोडक्ट का थंबनेल है वो मैं लगा लेता हूँ। कंटेंट डिस्क्रिप्शन, हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। और यहाँ पर नल सेफ्टी कीवर्ड्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, इन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा और यहाँ पर सिर्फ एक है, एक पैरामीटर हम भेजेंगे कि प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट आईडी, मतलब कि हम प्रोडक्ट आईडी भेजेंगे और जब हम उसको टैप करेंगे लिंक को तो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आएगी और हम हमारी एप्लीकेशन में आकर देखेंगे कि भाई लिंक, जिस लिंक को क्लिक किया है उसमें प्रोडक्ट आईडी होगी, हाँ है। तो वो प्रोडक्ट आईडी हम फायरबेस को देंगे, वो हमें प्रोडक्ट दे देगा, उसको हम शो करवा लेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर। ठीक है, तो हमारा ये सारा का सारा बन चुका है। हमने क्या करना है कि ये आपने ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट आईडी सेंड करनी है, यहाँ से भी प्रोडक्ट डॉट आईडी। अब ये हमारे पास की है, तो मैं क्या करता हूँ कि कीज़ के अंदर आकर यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल्स बना दिया है प्रोडक्ट आईडी और वही मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटाकर यू कीज़ डॉट प्रोडक्ट आईडी कर दूंगा। ठीक है, सिंपल। अब LP क्या है, लिंक प्रॉपर्टीज़, ये इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और बाकी इन दोनों को भी रिमूव कर लेता हूँ। चैनल में मैं ऐप कर दूंगा कि भाई हमारी ऐप है, ना कि फेसबुक है, ना ही इंस्टाग्राम है, तो ये हमारी खुद की ऐप है। ये किस लिए है, ये एनालिटिक्स के लिए है कि अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं यूज़र्स को कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस ऐप से शेयर हुई है, क्या वो फेसबुक से शेयर की गई है या हमारे खुद के ऐप से शेयर की गई है, तो वो यहाँ पर है। और यहाँ पर मैं कर दूंगा शेयर प्रोडक्ट। ओके, और ये सब कुछ हो चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। और ये जो फंक्शन है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ कि हमने अलग अलग बनाया है लेकिन हम एक ही बना लेते हैं कि शेयर भी यहीं से ही होगा। यहाँ से प्रोडक्ट शेयर हो जाएगी। ये जो दो वेरिएबल्स हैं, क्रिएट यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गया, क्रिएट लिंक प्रॉपर्टीज, ये दो हमने जनरेट किए। हमने लिंक जनरेट की कर ली इन दोनों से और वो हमने इस फंक्शन को पास करवा दिए BUO और LP ताकि वो जाए और वो शेयर कर दे। ओके, तो यहाँ पर टेक्स्ट भी आप कोई भी लगा सकते हैं, शेयर प्रोडक्ट, और मैं इन दोनों को रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी सिंपल हो चुका है। अब ये रिस्पॉन्स है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारा कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप इसे।
लेकिन जो हमारे लिए चीज़ें होंगी, जो हमें नीड होंगी, हम सिर्फ उसी को कर रहे हैं। ओके, तो मैंने इसलिए यहाँ से रिस्पॉन्स को हटा दिया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स के अंदर भी इनको लगा देंगे। इस पूरे को मैं यहाँ से कट करके कैच ब्लॉक लगाकर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। और अगर कोई एरर आता है तो मैं यहाँ पर थ्रो एक्सेप्शन कर दूंगा, प्रोडक्ट कैन नॉट बी शेयर्ड। ओके, या आप कोई भी अपने हिसाब से भी कमेंट लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मैं ही लगा रहा हूँ वही आप लगाएं। हमारे पास ये फंक्शन बन चुका है क्रिएट लिंक वाला। अब हम सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा बोरिंग सीन खत्म हो जाए और थोड़ा सा जो हमने काम किया उसका रिजल्ट भी हमें पता चले। क्रिएट लिंक एंड शेयर प्रोडक्ट, तो ये कहाँ पर पड़ा हुआ है हमारे पास? सर्विसेज में। कौन सी सर्विसेज? ब्रांच सर्विसेज डॉट इंस्टेंस डॉट क्रिएट लिंक। जस्ट हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे मैंने शेयर को क्लिक किया, लिंक जनरेट हो गई। ये देखें लिंक ये जनरेट हो गई है। ओके, और इसका डोमेन क्या है? अननोन डॉट टेस्ट ऐप डॉट लिंक। ओके, तो मैं इसको चाहे व्हाट्सएप पर शेयर करूं, कहीं पर भी शेयर कर सकता हूं। अब यहाँ पर देखें मैंने ये रहा, ये देखें टाइटल भी शो हो रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही है, जो हमने यहाँ से किया था, सारी सेटिंग की थी कि यहाँ से जब क्रिएट कर रहे थे तो हमने टाइटल भी दिया, डिस्क्रिप्शन भी दी, तो ऐसे ही करके यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं इसको सेंड कर लेता हूँ किसी को भी। ठीक है, अब जो दूसरा यूज़र होगा, ठीक है, जिसको मैंने सेंड किया, वो जब इसको क्लिक करेगा तो हमारी ऐप ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमारी ऐप ओपन हो जाएगी तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, हम उसको कैसे नेविगेट कराएंगे कि भाई ऐप ओपन हो गई। अब हमने प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर जाना है और इसी प्रोडक्ट को शो करवाना है, किसी और को शो नहीं करवाना, तो वो हम कर लेते हैं। ठीक है, हम लिसनिंग करेंगे। ट्रैक द लिंक, मतलब कि अगर दूसरे यूज़र ने लिंक को क्लिक किया है तो हमारी ऐप ओपन हो जाएगी। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो हम इस फंक्शन से करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये बनाया था कि ट्रैक कर पाएँ लिंक को, जिस लिंक को क्लिक किया है उसको ट्रैक कर पाएँ कि उसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट आईडी है। उस प्रोडक्ट आईडी को हम उठाकर फायरबेस को दें और प्रोडक्ट को शो करवा दें। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ सही है। ठीक है, सही हो रहा है। यहाँ पर यह है कि कंटेंट्स की प्लस क्लिक्ड ब्रांच लिंक, मतलब कि क्या किसी ने क्लिक करके हमारी एप्लीकेशन ओपन की है, तो अगर वो ट्रू होगा तो हाँ, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे इस इफ़ के अंदर। वरना हम एरर के अंदर भी जा सकते हैं, अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम एरर के अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेंगे। फ़ंक्शन हम यहीं पर ही कोडिंग नहीं करेंगे, यहीं पर ही जो स्टेटमेंट्स लगा दें, जो भी काम करना होगा, ऐसे नहीं करेंगे। हम एक फ़ंक्शन बनाकर और कंट्रोलर के अंदर हम काम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़ंक्शन, और हमें ये डेटा चाहिए क्योंकि हम इस डेटा से प्रोडक्ट आईडी उठाएंगे। तो इस डेटा का डेटा टाइप क्या होगा? मैप डायनामिक और डायनामिक। ओके, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ इस फंक्शन का ऑन लिसन। ओके, उसके अलावा हमारे पास इस एरर के लिए भी फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर वर्ड कॉल बैक ऑन एरर भी बना देंगे। ये ऑन एरर में नलेबल बना दूंगा कि भाई ये नल भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर ट्रैक लिंक वाला भी बना दिया है। अब हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। अभी जो ऑन लिसन फंक्शन है इसको मैं यहाँ पर कॉल करवा कर और यहाँ पर डेटा इसको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ये कैसे वर्क करेंगे अभी आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। ऑन एरर में भी मैं इसी को कॉल करवा लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये बन चुके हैं। ओके, हाँ, और यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे इफ़ ऑन एरर नॉट इक्वल टू नल, तो ये जो है वो कॉल हो जाए। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एल करके मैं पूरे कोड को अलाइन कर लूँगा। ये फंक्शन भी बन चुका है। अब हम इसको ट्रैक कर लेते हैं कि तो ऐप में अंदर आने के बाद लिंक को क्लिक करने के बाद ऐप ओपन हो जाएगी। ऐप ओपन होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। सर्विसेज सारी हमारी बन चुकी हैं। अब जैसे ही हमारी ऐप ओपन होती है तो हम कहाँ आ जाते हैं? होम स्क्रीन में आ जाते हैं। तो हम चले जाते हैं होम स्क्रीन पर। सबको मैं क्लोज कर लेता हूँ। हम चले जाएंगे होम कंट्रोलर के अंदर। होम कंट्रोलर मतलब कि ये होम स्क्रीन है हमारी, होम डॉट डॉट। ठीक है, इसके अंदर गेट डॉट पुट होम कंट्रोलर कॉल हो रहा है। तो इसी की बैकएंड जो होगी वो यहाँ पर हम करेंगे। कंट्रोलर हमने बना रखा है, अगर आपके पास नहीं बना हुआ तो आप भले इसको क्रिएट कर लें होम कंट्रोलर को भी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्ट्रीम क्रिएट कर लेंगे, स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन, जिसका डेटा टाइप क्या होगा? मैप होगा, और इसका नेम होगा ब्रांच सब्सक्रिप्शन। ओके, और ये नलेबल भी हो सकता है। उसके अलावा हम ऑन इनिट फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब कि जैसे ही हमारी ऐप ओपन हो जाएगी, जैसे ही हम होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, तभी हमने कुछ करना है। तो जैसे ही होम स्क्रीन पर आएंगे तो गेट डॉट पुट करके होम कंट्रोलर कॉल होगा। ठीक है, कॉल हो गया। गेट डॉट पुट करके फर्स्ट टाइम कॉल हुआ है तो क्या होगा कि ऑन इनिट फंक्शन में आ जाएंगे। ऑन इनिट में हमने क्या करना है?
वो हम यहाँ पर करेंगे। हमने क्या करना है कि ये जो ब्रांच सब्सक्रिप्शन को इक्वल कर देना है हमारी जो ब्रांच सर्विसेज हैं उसके अंदर इंस्टेंस जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है ट्रैक लिंक वाला उसको हमने कॉल कर लेना है। अब इसको मैं यहाँ से हटाकर मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे आकर इनिशलाइज कर दूंगा, इनिशलाइज ब्रांच सब्सक्रिप्शन। ओके, यहाँ पर आकर मैं इसको इक्वल कर दूंगा। अब यहाँ पर ऑन लिसन है कि भाई लिसन करने से क्या हो, यहाँ पर देखिए फंक्शन भी हमें मिल रहा है। इसको मैं ओपन कर लूँगा, यहाँ पर हमारे पास डेटा होगी और यहाँ पर ऑन एरर है, इसको भी मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ। तो अभी मैं ऑन एरर को नहीं दे रहा, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। तो हम जो है ऑन एरर को नल पास करवा देते हैं, ठीक है, अभी के लिए कुछ भी पास नहीं करवा रहे। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रैप करके ओके ऐसे कर लें, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा। आप इसको ना भी दें फिर भी ये कैलकुलेट नहीं होगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर करेंगे हम, हमारे पास डेटा आ रही है, हम देखेंगे कि भाई इफ़ डेटा, उसके अंदर हमने क्या भेजा था, यू कीज डॉट प्रोडक्ट आई डी भेजी थी, याद है आपको, जो हमने यहाँ पर भेजी थी। देखें जब लिंक क्रिएट कर रहे थे, जब हम यहाँ से प्रोडक्ट आईडी भेज रहे थे, प्रोडक्ट डॉट आईडी, हम उसको अब गेट कर रहे हैं, ठीक है। क्या प्रोडक्ट आईडी है इक्वल टू नल, अगर वो नल है तो हम रिटर्न कर जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। प्रोडक्ट आईडी है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ओके, अगर प्रोडक्ट आईडी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरनेट को चेक करेंगे, बल्कि हम इंटरनेट को हम इससे पहले चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने इंटरनेट कनेक्शन को भी चेक कर लिया, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो रिटर्न कर जाएंगे, वरना हम, हाँ, वरना हम इसको लिसन करेंगे। और लिसन करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट आईडी भी एम्प्टी नहीं है तो हम प्रोडक्ट आईडी दे देंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर को, और वो हमें प्रोडक्ट दे देगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट, और हम इसके अंदर आ जाते हैं, फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले रेपोजिटरी में। और यहाँ पर बाकी सारे फंक्शंस हैं जो हमें प्रोडक्ट्स दे रहे थे, बहुत सारी प्रोडक्ट्स दे रहे थे, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, एक प्रोडक्ट चाहिए सिर्फ। तो उसके लिए हमने फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, किसी भी फंक्शन को कॉपी कर लें, यहाँ पर आकर पेस्ट, इसका मैं नाम रख दूंगा फंक्शन टू फेच सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम फायरबेस, फेच सिंगल प्रोडक्ट, और सिंगल प्रोडक्ट होगी तो लिस्ट नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, उसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर जो कलेक्शन है इसको हम बोलेंगे कि भाई पूरा का पूरा कलेक्शन जो है वेयर, जहाँ पर हमारे पास फील्ड डॉक्यूमेंट आईडी, फील्ड पाथ डॉट डॉक्यूमेंट आईडी इज इक्वल टू क्या हो, हम प्रोडक्ट आईडी भी भेजेंगे यहाँ से कि भाई प्रोडक्ट आईडी आ रही है उसके इक्वल हो, ठीक है, तो वो हमें मिल जाए। और वो लिमिट हम लगा देंगे कि भाई एक ही प्रोडक्ट चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिमिट 1 लगा दी और उसको गेट कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या हुआ कि हम कलेक्शन में गए, उसमें हमने डॉक्यूमेंट आईडी देखी, डॉक्यूमेंट आईडी आपको पता है कि 1 2 3 4 ऐसे करके प्रोडक्ट्स की है हमारी, ठीक है। उसको हमने देखा कि भाई उसकी जो आईडी है, किस डॉक्यूमेंट की आईडी हमारी इस प्रोडक्ट आईडी के बराबर है, तो हम वो प्रोडक्ट गेट कर लेंगे। ओके, एक ही प्रोडक्ट होगी, एक ही गेट कर लेंगे। और यहाँ पर हम चेक करेंगे इज़ नॉट एम्प्टी, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, एक ही प्रोडक्ट होगी, तो हम अलग से बना लेते हैं प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जो क्यूरी है डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट फर्स्ट उठाएंगे, पहले हम मैप करते थे लेकिन अब हम फर्स्ट उठाएंगे, मतलब कि पहला पहला डॉक्यूमेंट उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास आ ही एक रहा है तो हम लिस्ट में से भी एक ही उठा लेंगे और उसको हम प्रोडक्ट मॉडल को दे देंगे, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फ्रॉम स्नैपशॉट, और यहाँ पर पेस्ट करवा देंगे, सिंपल। ओके, और ये जो प्रोडक्ट है हम रिटर्न करवा देंगे। इस फंक्शन से क्या हुआ, हमारे पास एक ही प्रोडक्ट मिल गई। और यहाँ पर लिस्ट रिटर्न हो रही थी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट मॉडल डॉट एम्प्टी को रिटर्न करवाएंगे। ओके, तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, रेपोजिटरी का काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम काम कर लेते हैं कंट्रोलर का, फ्यूचर वॉइड गेट सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी आएगी इसके पास, ये बोलेगा रेपोजिटरी को कि भाई मुझे फेच करवानी है सिंगल प्रोडक्ट, आईडी भी दे देगा और वो फेच करवा लेगा सिंगल प्रोडक्ट को। ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स भी लगा दिया और इस प्रोडक्ट को हम रिटर्न कर देंगे, इसका डेटा टाइप भी प्रोडक्ट मॉडल होगा और यहाँ से हम इस प्रोडक्ट को रिटर्न करवा देंगे। और यहाँ पर हम एरर भी शो करवा सकते हैं कि एरर स्नैक बार मैसेज और ई डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, ये फंक्शन क्रिएट हो चुका है, केज के अंदर भी हम रिटर्न करवा देंगे प्रोडक्ट मॉडल डॉट एम्प्टी को, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें रिटर्न करवाना है। पहले लिस्ट होती थी हमारे पास तो हम लिस्ट एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न करवाते थे, अभी हम एम्प्टी प्रोडक्ट को रिटर्न करवाएंगे क्योंकि डेटा टाइप क्या है, प्रोडक्ट मॉडल है, तो हमने यहाँ से प्रोडक्ट मॉडल को ही रिटर्न करवाना है तो हम एम्प्टी रिटर्न करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है।
फंक्शन टू गेट सिंगल प्रोडक्ट बाय आईडी, ओके। और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, जस्ट हम इसको यूज़ करेंगे गेट सिंगल प्रोडक्ट, इसको आईडी भी दे देंगे हम। और आईडी हमारे पास कहाँ से आएगी, ये जो डेटा के अंदर आईडी आ रही है इसको मैं एक अलग वेरिएबल के अंदर रख दूंगा। प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू डेटा के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी होगी, ओके। ये डेटा क्या है, मैप है। मैप के अंदर हम की देते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है, तो ऐसे ही करके हमने ये की प्रोवाइड की है इसको। प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी, तो ये हमें वैल्यू दे देगा प्रोडक्ट आईडी। इसको हम यहाँ पर पास करवा देंगे। प्रोडक्ट आईडी कोई भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 100 हो सकती है, 93 हो सकती है, 95 कोई भी हो सकती है, ठीक है। हमें प्रोडक्ट भी मिल गई, इसको हम वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं। और यहाँ पर हमने एवेट भी लगा देना है। अब एवेट वर्क नहीं कर रहा तो यहाँ पर इसको एसिंग बना देना है आपने, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट भी आ चुकी है। अब हम चले जाएंगे कहाँ पर, गेट डॉट टू करके प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर फाइनली हम चले जाएंगे, ठीक है। आपको प्रोसेस समझ आया सारा, कि हमने स्ट्रीम चलाई, उस स्ट्रीम में हम बार बार चेक करेंगे, जैसे ही कोई लिंक पर क्लिक करता है तो उसी वक्त हम ये जो स्ट्रीम चल रही है वो ट्रैक करेगी कि हाँ अभी क्लिक हुआ, अभी क्लिक हुआ, कब क्लिक हो रहा है तब मैं इस फंक्शन को रन करूँ, ठीक है। कैसे होगा, तो हमने यहाँ पर चेक किया प्रोडक्ट इज नल तो हम रिटर्न कर जाएंगे गेट प्रोडक्ट आईडी, गेट प्रोडक्ट फ्रॉम फायरबेस, और फिर हम रिडायरेक्ट कर जाएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ एप्लीकेशन को, दोबारा मैं इसको रन करूँगा। तो एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ, मोबाइल्स को, और यहाँ पर इसको अगर मैं शेयर करूँ तो बॉटम शीट ओपन हो जाएगी। ये लिंक रही, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या डायरेक्टली व्हाट्सएप पर किसी को शेयर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो मैं व्हाट्सएप पर सेंड करता हूँ। तो ये देखें, ये रहा उसका नेम, ये इसकी डिस्क्रिप्शन, ये रही हमारी यूआरएल। इसको मैं सेंड कर दूंगा। अब ये रही हमारे पास यूआरएल। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखते हैं वो प्रोडक्ट ओपन होती है या नहीं होती। इसको मैंने क्लिक किया तो अब देखें एप्लीकेशन ओपन हो गई, और हम चले जाएंगे और हमारे पास कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको इनिशलाइज ही नहीं किया, हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। उसके अलावा एक ज़रूरी बात कि यहाँ पर डिस्पोज फंक्शन भी कॉल करके, और जो हमने सब्सक्रिप्शन जो हमारी थी उसको हमने यहाँ से कैंसिल कर लेना है, ताकि हमारी मेमोरी सेफ हो और हमारी जो सब्सक्रिप्शन का ये जो वेरिएबल है ये कैंसिल हो जाए, ये जो सब्सक्रिप्शन चल रही है, स्ट्रीम चल रही है, ये क्लोज हो जाए, ओके। तो मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। अब हम चले जाते हैं व्हाट्स, मैंने इसको क्लिक किया और हम यहाँ पर आ चुके हैं और हमारी प्रोडक्ट की डिटेल्स स्क्रीन भी ओपन हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही करके हमने सब कुछ कर लिया। फंक्शन टू इनिशियलाइज ब्रांच सब्सक्रिप्शन, ओके। और अब हमारे पास कुछ सिनेरियोज आ जाते हैं, जैसा कि अगर हमारी एप्लीकेशन लॉग आउट किया हुआ है किसी ने, ठीक है, तो क्या होगा। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास एरर आएगा। अब देखें, मैंने इसको ओपन किया तो एरर आ चुका है। अब इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। अब देखें, जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है तो हम नेविगेशन मेनू में चले आते हैं। अगर कोई बंदा लिंक को क्लिक करता है, यहाँ से अगर क्लिक किया तो हम नेविगेशन मेनू में क्यों चले आते हैं, जबकि हमने लॉगिन ही नहीं किया हुआ, फिर हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। लॉगिन नहीं होने चाहिए, हम लॉगिन नहीं है तो हम कहाँ जाने चाहिए, लॉगिन स्क्रीन पर। तो ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स करना है और ये क्यों आ रहा है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लिब फोल्डर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास राउट्स हैं, ऐप राउट्स, ये हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको माई ऐप के अंदर भी दिखा दूँ कि हम ये राउट्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। गेट पेजेस यू ऐप राउट्स डॉट स्क्रीन्स, जो कि ये वाली स्क्रीन्स हैं हमारी। और ये जो यू राउट्स डॉट होम है, ये हमारे पास स्लैश है, मतलब कि रूट फोल्डर है, रूट स्क्रीन है, ठीक है। तो ये रूट स्क्रीन हमारी कौन सी है, नेविगेशन मेनू है जो सबसे पहले लगाई हुई है। तो जैसे ही ऐप ओपन होती है तो हम नेविगेशन मेनू में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे कि माई ऐप के अंदर आते हैं और ये जो लोडिंग हो रही थी इसी को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, एक नया विजिट क्रिएट कर लूँगा, ठीक है, लोडिंग स्क्रीन। और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। ये हमारी लोडिंग स्क्रीन है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। अब कोई फ़र्क नहीं है, ये चीज़ ये चीज़ स्कैफोल्ड यहाँ पर था या मैंने अलग क्लास में बना दिया, बात एक ही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐप राउट्स के अंदर आकर भी यहाँ पर भी हम लोडिंग स्क्रीन कर देंगे कि भाई पहली स्क्रीन हमारी कौन सी हो, लोडिंग स्क्रीन हो, ताकि वहाँ पर लोडिंग हो।
और फिर हम लोडिंग स्क्रीन पर चेक करेंगे कि भाई यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है तो ठीक है, वरना नहीं किया हुआ तो हम लॉगिन स्क्रीन पर चले जाएंगे। ठीक है, हम इसको क्लोज कर लेते हैं, हमारा काम हो चुका है। माई ऐप के अंदर आते हैं। इसको मैं सबसे पहले नई क्लास के अंदर, नई डॉट फाइल के अंदर रख दूंगा। लिब के अंदर ही मैं नई क्लास, नई डॉट फाइल क्रिएट कर लूँगा। लोडिंग, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, यहाँ पर स्टेटलेस वगैरह लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे। अब मैं इसी का एक नया कंट्रोलर बना दूंगा कि लोडिंग कंट्रोलर, वहाँ पर चेकिंग वगैरह होगी। गेटएक्स कंट्रोलर यहीं पर ही नीचे मैं बना लेता हूँ, इतना ज़्यादा कोड नहीं होगा इसी वजह से। ऑन इनिट, जैसे ही ये लोडिंग कॉल होगा तो हम इस फंक्शन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारी जो ब्रांच सर्विसेज हैं उसके अंदर इंस्टेंस है, उसके अंदर जो हमारे पास ट्रैक लिंक फंक्शन है, ओके, उसके अंदर हमारे पास डेटा आती है। ठीक है, डेटा आ गई तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी। अच्छा, अभी मैं आपको ऐसे ही करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये सब कुछ ओके है। यहाँ पर भी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर भी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। बैकएंड करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने सब कुछ कर लिया, एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास सब कुछ सही वर्क करेगा। तो हम अब अभी मैंने एप्लीकेशन रीस्टार्ट की तो लॉगिन स्क्रीन पर आ चुके हैं। लेकिन जब हम यहाँ से लिंक को क्लिक करेंगे तो हम कहाँ चले गए, अब लोडिंग स्क्रीन पर। क्यों चले गए, क्योंकि यहाँ पर पहले नेविगेशन मेनू था, अब मैंने लोडिंग लगा दिया है तो यहाँ पर लोडिंग पे आ चुका है। अब हम यहाँ से चेकिंग करेंगे यहाँ पर के ट्रैक लिंक, क्या लिंक पर क्लिक किया है किसी ने, हाँ लिंक पर क्लिक किया। तो हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी डॉट इंस्टेंस डॉट स्क्रीन रिडायरेक्ट। तो स्क्रीन पर चले जाएंगे। कौन सी स्क्रीन पर, अगर यूज़र लॉगिन होगा तो नेविगेशन मेनू पर, लॉगिन नहीं होगा तो हम उसको लॉगिन स्क्रीन पर भेज देंगे। और ये जो कंट्रोलर है इसको हम यहाँ पर गेट डॉट पुट करके कॉल भी कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ। तो रीस्टार्ट करने से हम लॉगिन स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं लिंक को क्लिक करता हूँ तो लोडिंग हुई और हम लॉगिन स्क्रीन पर आ चुके हैं। लेकिन लिंक को क्लिक करने से भी अब सही से वर्किंग हो रही है कि मैंने लिंक को क्लिक किया, अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं किया हुआ तो वो लॉगिन स्क्रीन पर चला आएगा। अब हम लॉगिन भी कर लेते हैं और ये मैंने इसको लॉगिन भी कर लिया है और ये हम नेविगेशन मेनू पर आ चुके हैं। ओके, तो ऐसे ही करके अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं किया होगा तो लॉगिन स्क्रीन पर चला जाएगा, वरना ऐप के अंदर आ जाएगा। अब मैं इसको चेक करूं, लिंक को मैंने क्लिक किया तो हम यहाँ पर नेविगेशन मेनू में इस प्रोडक्ट के अंदर आ चुके हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल ही क्लोज है तो देखें क्या होता है, लिंक को क्लिक किया, एप्लीकेशन ओपन हो गई। ये भी डीबग मोड में है इसलिए ब्लैक स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है। तो देखिए ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हम प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर भी चले जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही करके हम यहाँ पर भी आ चुके हैं। तो सारा का सारा काम हमारा हो चुका है। अब हम एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं कि अगर मैंने इसको क्लोज़ कर लिया, अगर मैंने हमारी एप्लीकेशन को मोबाइल के अंदर से ही अनइंस्टॉल कर दिया तो क्या होना चाहिए। अब अगर मैं लिंक को क्लिक करूं तो देखें क्रोम पर ये यूआरएल ओपन हो गई। ठीक है, जो मैंने लगाई थी यूआरएल डेवमेट सॉल्यूशन, ओके, ये वाली, ये वो यूआरएल है। मैं आपको अगेन दिखाता चलूँ तो ये वाली यूआरएल है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी प्ले स्टोर की लिंक लगानी पड़ेगी ताकि अगर डाउनलोड नहीं हो एप्लीकेशन तो यूज़र जो है प्ले स्टोर पर चला जाए और हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो उसको शो हो ताकि वो उसको डाउनलोड कर सके और उसके बाद ही वो उस प्रोडक्ट को देख सकेगा, वरना हम कैसे देखेंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड होगी तो ही देखेगा ना यूज़र, तो इस वजह से। तो यही थी आज की वीडियो और सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। शेयर बटन को भी हमने देख लिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन ये डीप लिंकिंग का प्रोसेस था, बस ऐसे ही ये इतना लंबा है। अगर एक दो दफ़ा आपने कर लिया तो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये सब कुछ आसान लगेगा। और कोशिश करें कि डॉक्यूमेंटेशन रीड करना सीखें, तो कोई नई चीज़ होगी तो वो आप खुद ही कर सकें, वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े, किसी और पर डिपेंड ना हो सकें आप। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।